हाय एवरीवन, दिस साइड तन्वी फ्रॉम टीसीएस एकेडमी। हम लोग कर रहे हैं एनपीओ एंड वी आर ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40 दैट इज फ्रॉम टीएस गरेवाल एडिशन 2019 एंड 20। बेसिकली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम एक क्वेश्चन को 10 मिनट से कम टाइम में पूरा करें ताकि आप लोग ये सीख सकें कि एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन को विद इन 10 मिनट्स कैसे पूरा करना है एंड दैट टू विदाउट मिस्टेक्स। एंड आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए एक क्वेश्चन को करने की। रिमेंबर, अकाउंट्स में टेक्निक बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप एक क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं एंड उसको कैसे गो थ्रू करते हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट नाउ। Prepare income and expenditure account from the following particulars of Youth Club for the year ended 31st March 2018. अब आपको सबसे पहले जो मैंने आज चीज सिखाई वो ये है कि सबसे पहला काम आपका होता है करंट ईयर पहचानना कि आपका करंट ईयर क्या है। अब यहाँ से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हमने वो हमारा करंट ईयर था 1920, लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन चेंज 1819 सॉरी, लेकिन अब यहाँ पर आपका करंट ईयर चेंज हो गया है। तो सबसे पहली जो गलती आप कर सकते हो एग्जाम में, हो सकता है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो प्रीवियस ईयर को आपका करंट ईयर बना दें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यूजुअली हम प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हमारा करंट ईयर होता है 1819। तो आप सोचते हो 1819 करंट ईयर है, 1718 प्रीवियस हो गया, लेकिन यहाँ पर आपका जो करंट ईयर है दैट इज फ्रॉम 1st April 2017 to 31st March 2018। सो करंट ईयर के बाद आपको स्टार्ट करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। सबसे पहले रिसिप्ट साइड में है आपका टू बैलेंस कैश। बहुत बार मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि ये जो बैलेंस ऑफ कैश होता है ये आपका ओपनिंग बैलेंस होता है और ये आपका जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो इसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता, ये आपका नहीं जाएगा। सिमिलरली ये जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका कैश का 31st मार्च 2018 का, ये भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। तो लेट्स कट इट ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो बाद में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सब्सक्रिप्शंस की। सब्सक्रिप्शन आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज आई सेड अर्लियर। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ आपको। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन गलत ना हो, सब्सक्रिप्शन का टॉपिक बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम होती है जो आपके मेंबर्स जो हैं फीस देते हैं आपके मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए। अब इसमें आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो ये सब्सक्रिप्शन होती है ना, आपको ये पूरी अमाउंट एज इट इज लिख लेनी है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो बाय सब्सक्रिप्शंस कितना है, बाय सब्सक्रिप्शंस 63,300। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 2018-19 मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए आपने कितनी सब्सक्रिप्शन दी, 1800। तो ये जो 1800 है ये आपकी क्या हो जाएगी, लेस पेड इन एडवांस फॉर व्हाट, नेक्स्ट ईयर। ये जो 1800 है ये आपकी हो जाएगी लेस। समझ आया क्या करना है? सबसे पहले आपको ये टोटल सब्सक्रिप्शन लिखनी है, उसके बाद इसके बिल्कुल साइड में आपको मिलेगी नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन, वो आपको कर देनी है माइनस। अभी उन दोनों वैल्यूज पे हम बाद में आएंगे, सबसे पहले आते हैं हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन पर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st मार्च 2018, यानी ये आपकी है क्लोजिंग एंड ईयर की, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सिमिलरली प्रीवियस ईयर की स्टिल आउटस्टैंडिंग आपको गिवन है 1200। सब्सक्रिप्शन में आपका स्टिल आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है सब्सक्रिप्शन वाली वीडियो में। तो अगर आपको समझना है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। यहाँ पर मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ। 2016-17 के मुझे 1500 रुपये मिले हैं, लेकिन 1200 अभी और मिलने हैं। तो यानी मेरी जो टोटल आउटस्टैंडिंग थी सब्सक्रिप्शन वो थी 567,2700 मेरी प्रीवियस ईयर की टोटल आउटस्टैंडिंग थी, जिसमें से मुझे 1500 मिल चुके हैं, 1200 अभी तक नहीं मिले हैं। तो यानी आपके दो कंसेप्ट होते हैं सब्सक्रिप्शन में, एक होता है स्टिल आउटस्टैंडिंग और एक होता है प्रीवियस ईयर की टोटल आउटस्टैंडिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
प्रीवियस ईयर की टोटल आउटस्टैंडिंग जो है वो माइनस करते हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर कितनी है? 2700। सो लेस 2700 और जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है उसको हम करते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 16200। अब बात आती है आपके स्टिल आउटस्टैंडिंग की, कि जो ये स्टिल आउटस्टैंडिंग है ये आपका आएगा या ये नहीं आएगा। ये आपका डिपेंड करता है करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग पर, कि जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है उसमें ये वैल्यू इंक्लूडेड है या फिर नहीं। अगर आपका वर्ड लिखा होता है ऑन या फिर फॉर, ऑन के साथ आपका जो वर्ड है वो आपका एट भी हो सकता है। अगर वर्ड लिखा है ऑन या फिर एट, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एज एट, तो आपका स्टिल आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट नहीं आता है। तो यानी कि आपकी जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है 1200 की वो यहाँ पर नहीं आएगी। एंड दैट्स इट, आवर क्वेश्चन इज ओवर हियर, सब्सक्रिप्शन इज कंप्लीट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी सब्सक्रिप्शन आ जाएगी 75,000 की। तो दोबारा समझ लीजिए, सब्सक्रिप्शन में आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। सब्सक्रिप्शन में बाकी सब तो बहुत इजीली गिवन होगा, लेकिन एक चीज़ आपको बहुत कंफ्यूज करेगी, वो होगी प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग में आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक निकालनी है टोटल आउटस्टैंडिंग और एक आपको निकालनी है स्टिल आउटस्टैंडिंग। टोटल आउटस्टैंडिंग जो होती है हमेशा लेस होगी और जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है वो आपकी होगी तो ऐड। बट कब होगी ऐड, ये आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर? करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग की डेट से पहले ऑन लिखा है या फॉर लिखा है, ऑन और फॉर। अगर ऑन लिखा है तो स्टिल आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट नहीं आएगा, अगर फॉर लिखा है तो स्टिल आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट आएगा। मूव ऑन टू लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको गिवन है टू डोनेशंस फॉर बिलियर्ड्स टेबल। आपको ये टॉपिक मैं हर क्वेश्चन में समझाती हूँ, दोबारा से समझ लीजिए। डोनेशंस आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपकी होती है जनरल डोनेशन और एक होती है आपकी स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब होता है सिंपल लिखा होगा डोनेशंस, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखा होगा। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब होता है जैसे यहाँ पर गिवन है टू डोनेशंस, किस चीज़ के लिए? बिलियर्ड्स टेबल के लिए, या टू डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, टू डोनेशंस फॉर मैच, टू डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट। तो ये जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है ये आपकी जाती है बैलेंस शीट में, क्योंकि ये एक फंड की तरह होती है। लेकिन जो जनरल डोनेशंस होती हैं ये आपकी जाती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो यानी अब आप बताइए, ये डोनेशंस फॉर बिलियर्ड्स टेबल मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी या फिर नहीं आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट, टू एंट्रेंस फीस। फिर से एक और टॉपिक, एक होती है एंट्रेंस फी और एक होती है लाइफ मेंबरशिप फी। एंट्रेंस फी आपकी रेवेन्यू नेचर की होती है, अगर स्पेसिफाइड है तो ठीक है, बट अगर स्पेसिफाई नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एंट्रेंस फी आपकी रेवेन्यू नेचर की होती है और लाइफ मेंबरशिप फी आपकी कैपिटल नेचर की होती है। अब रेवेन्यू नेचर की है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, कैपिटल नेचर की है तो LMF यानी कि लाइफ मेंबरशिप फी आपका कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। तो अब ये एंट्रेंस फी 1100 की कहाँ पर आएगी? आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बाय एंट्रेंस फी 1100। नेक्स्ट, टू सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, आपने ओल्ड मैगजीन्स कुछ बेचे हैं उससे आपको इनकम हुई है, सो बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स 450। नेक्स्ट, बाय सैलरीज 31500, आपका कोई एडजस्टमेंट है सैलरी का? नहीं है, तो डायरेक्ट आएगा टू सैलरीज 31500। बाय पोस्टेज 1250 सॉरी। नेक्स्ट, बाय रेंट 9000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आएगा रेंट 9000, रेवेन्यू नेचर का है। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14000, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14000। नाउ बाय स्पोर्ट्स मटेरियल 11500। अब
ये जो वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो बिगनिंग और एंड में गिवन है, इट इज बेसिकली योर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं। ये जो आपकी ओपनिंग वाली वैल्यू है, आप एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको कंज्यूमेबल आइटम्स के टॉपिक में समझा दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सपोज करो आपके पास पहले से साल का स्टार्टिंग हुई, आपके पास कुछ रजिस्टर्स पड़े हैं पुराने। आप सबसे पहले क्या करोगे, उन पुराने रजिस्टर्स को यूज करोगे। उसके बाद आप अपने कुछ रजिस्टर जब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर आप अपनी परचेज करोगे रजिस्टर को, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कुछ दूसरे और रजिस्टर्स भी बच जाएंगे। लेट्स से आपके पास साल के स्टार्टिंग में 5 रजिस्टर्स थे, आपने सबसे पहले उनको यूज किया, फिर आपने एक 12 रजिस्टर्स का सेट और खरीद लिया, तो आपके पास पूरे साल में हो गए टोटल 17 रजिस्टर्स। आप सबसे पहले इन 5 को यूज करोगे, फिर आप एक 12 का सेट लेकर आए 1 डजन रजिस्टर्स का, उसमें से आपके पास 3 रजिस्टर्स जो हैं वो बच गए। तो अभी जो 3 रजिस्टर्स है ये आप कब यूज करोगे, ये आप नेक्स्ट ईयर में यूज करोगे ना। तो यानी यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है। ये जो स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक, ये आपका यूज होता है करंट ईयर में, तो ये होता है आपका ऐड, क्योंकि ये करंट ईयर में यूज हो रहा है। लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपका होता है ये आपका यूज होता है नेक्स्ट ईयर में, तो ये हो जाता है माइनस। तो टोटल आपने कितना खरीदा स्पोर्ट्स मटेरियल 11,500। सो टू स्पोर्ट्स मटेरियल 11,500, लेकिन इसमें आप ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका 3,000, और माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है 4,500। आपकी वैल्यू आ जाएगी 10,000। Clear everyone? Let's move on to the next topic. Next, by miscellaneous expenses हैं definitely यहाँ जाएंगे to miscellaneous expenses. How much? 3,100. Next, by furniture and by 10% investment. अब ये बहुत ज़रूरी है, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं अब आपके इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है आपकी इनहेरिटेड, आपकी एक तरीके से छुपी हुई आप बोल सकते हो एडजस्टमेंट होती है। सबसे पहले करते हैं बाय फर्नीचर। फर्नीचर आपने कब खरीदा, 1 अक्टूबर को खरीदा, और वो कह रहा है डेप्रीसिएशन होगी फर्नीचर के ऊपर 10% की। तो अब देखो आपने कब खरीदा है फर्नीचर, 1 अक्टूबर, यानी कि 1/10/2017 में आपने फर्नीचर खरीदा है। कितने का 20,000 का। उस पर डेप्रीसिएशन कितनी लगनी है 10%, लेकिन कितने महीने की लगेगी, आपके तो सिर्फ 6 महीने रह गए ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपके 6 मंथ्स रह गए। तो अब डेप्रीसिएशन भी कितनी लगेगी 6 मंथ्स की। सो 20,000 इंटू 10% इसका, एंड दैट टू फॉर 6 मंथ्स। तो आपकी जो डेप्रीसिएशन आएगी वो आएगी 1,000। सो टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर इज 1,000। अब आते हैं नेक्स्ट इस टॉपिक पर, बाय 10% इन्वेस्टमेंट जो आपने फिर से 1 अक्टूबर को की है 70,000। अब देखो फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट ये तो फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो बैलेंस शीट में जाएगी ये वैल्यू, पर फर्नीचर का डेप्रीसिएशन एक्सपेंडिचर साइड आया है। तो सिमिलरली जो बाय 10% इन्वेस्टमेंट आपने की है, आपने इन्वेस्टमेंट करी है, आपको इस पे इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए। बट क्या यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट के बारे में लिखा था रिसिप्ट साइड, यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट था, बिल्कुल भी नहीं था। तो यानी कि ये सारा का सारा जो इंटरेस्ट है वो क्या हो गया है, एक्रूड, आपको मिलना है पर अभी तक मिला नहीं है। कितना मिलना है 70,000 का आपने किया, और कितना इंटरेस्ट रेट है आपका 10% का आपका इंटरेस्ट रेट है, और फिर से कितने महीने के लिए किया आपने 6 महीने के लिए। तो आपको ये मिलना था बट अभी तक नहीं मिला। सो बाय एक्रूड इंटरेस्ट कितना आएगा, ये आपका आएगा 3,500। तो आपको याद रखना है डेप्रीसिएशन और इन्वेस्टमेंट वाले में 99% आपको कुछ ना कुछ ऐसी एडजस्टमेंट मिलेगी जो आप पहचान नहीं पाओगे, बट आपको पहचाननी पड़ेगी। अब अगर आप देखें तो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपको निकालना है आपका सरप्लस या फिर लॉस।
इसके लिए आपको करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर साइड का टोटल एंड इनकम साइड का टोटल. सो लेट्स सी. एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आपका आ रहा है 69850 एंड इनकम साइड का टोटल है 80050. सो अगर देखा जाए तो इनकम साइड बड़ी है आपकी एक्सपेंडिचर साइड से, तो आपको क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है. और प्रॉफिट नहीं बोलते हम एनपीओ में, हम क्या बोलते हैं, सरप्लस. और कितना सरप्लस हुआ है, 80050 माइनस 69850, दैट इज 10,200. So that's it. This was the whole question. I'm sure आपको जो चीज़ें मैंने बताई है वो थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा. इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं बैलेंस शीट भी, जिसमें आपको बनानी होगी. बैलेंस शीट से पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या जाता है. इसमें जो चीज़ें मैंने समझाई वो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं एज यूजुअल. इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है डोनेशंस. डोनेशंस दो टाइप की होती हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक. जनरल डोनेशन जाती है इनकम एक्सपेंडिचर में, स्पेसिफिक डोनेशन जाती है फंड की तरह बैलेंस शीट में. सिमिलरली एंट्रेंस फी रेवेन्यू नेचर की है, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी. लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल नेचर की है, बैलेंस शीट में जाएगी. स्टॉक वाला कंसेप्ट मैंने आपको ये समझाया कि सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक को यूज करोगे, उसके बाद आपने जो परचेज की वो यूज करोगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को आप यूज नहीं करोगे क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका लेफ्ट ओवर है. तो आपका टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा. सब्सक्रिप्शन वाले कंसेप्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शंस, क्योंकि उसमें आपको स्टिल आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा. सिमिलरली फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट में आपको ये देखना है कि कितने महीने के लिए आपने इन्वेस्ट किया, क्या इंटरेस्ट रेट है, ताकि आप एक्रूड इंटरेस्ट निकाल सकें. So this was all about the question, and if you like the video, kindly hit the like button and subscribe to TCS Academy. Thank you so much.